मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको दो क्वेश्चन इस जगह लाए हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपका एनवा पद दिए गए हैं, एनवा पद के बारे में आपको दिया हुआ है और उससे वो ये पूछ रहा है कि T1 पहला पद और दूसरा पद, इसका पहला हिसाब का पहला पद और दूसरा पद T1 और T2 ज्ञात कीजिए। यानी हमको क्या करना पड़ेगा इसमें, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमको n में 1 और 2 मान रखने होंगे। कहाँ तक रखना, मेरी सीमा है, इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़े। ये हमेशा बीच में एक कॉमा रहेगा जो मेरे से छूट गया था, कॉमा देना बंद। T1 और T2 ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं है, यानी एक बार n में 1 मान रखिए और एक बार n में 2 मान रखिए। आप आराम से T1 बराबर क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 बटा 3, यानी 1 का स्क्वायर कुछ नहीं अंतर होगा, 1 1 2 2 बटा 3। T2 अगर बराबर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 2 + 1 बटा 3, यानी 4 2 1 3 बटा 3 बराबर 4 तिया 12 बटा 3 बराबर 4, यानी 2 बटा 3 और 4, यही इसका उत्तर होगा। और ऐसे क्वेश्चन यहाँ ध्यान रखिए, इसमें क्वेश्चन में कुछ मिला हुआ है, जब 1 प्राप्त कीजिएगा तो इसका मान भरना पड़ेगा। जैसे इसमें कहता है कि यहाँ आपका एक सीमा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि n को 2 से नीचे मत रख सकते हैं। n का मान यानी T1 तो दिया हुआ है, T1 आपका दिया हुआ, T1 बराबर 3 दिया हुआ है, तो फिर T1 का 1 का n का मान 1 रखने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो n या तो 2 से बड़ा हो या 2 के बराबर हो। n यहाँ कहाँ रखने के लिए, ये आपका प्रश्न सीमा यहाँ पर है, n कहाँ रखना है, n 2 और 3 रखना है, यही प्राप्त भी करना है, 2 और 3। पहले इस हिसाब को समझिए, बनाने से पहले समझिए कि हमको इसमें करना क्या है। करना क्या है, T1 ज्ञात है, T1 को निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप जैसे आप क्या करते, हम शुरुआत करते हैं 1 2 3, यहाँ T1 तो दिया हुआ है बराबर 3, तो इसको हम कोई जरूरत, और चूंकि इसका सिग्नल भी यहाँ कि n का मान आप 2 रख के 2 के बराबर रख सकते हैं या 2 से बड़ा रखिए, तो 2 के आगे 3 होगा। यही 2 मान पर हमको यहाँ रखना होगा और इसको जांच करना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। अब जब हम T1 का मान हम 2 रखते हैं, T1 = 2, n = 2, तब क्या होता है, T2 बराबर T, यहाँ कितना है 2 - 1 बराबर 2 का स्क्वायर बराबर 2 में 1 गया बराबर 1 बटा 4। अब यहाँ मान आप ध्यान रखिए, ये मान, इस मान को यहाँ पर लाइए। T1 बराबर क्या है, 3 बटा 4, T1 बराबर 3 दिया हुआ है, गिवन है प्रश्न से T1 = 3, ये मान को यहाँ पर डाल दिए, नतीजा हो गया, तब जाकर एक्यूरेट वैल्यू 3 बटा 4 निकला। उसी तरह आप T3 निकालिएगा तो क्या होगा, T3 - 1 बटा 3 का स्क्वायर बराबर T2 -3 9। अब T2 तो कहीं कुछ है नहीं, कहाँ T2 मतलब क्या, T2 का वैल्यू यहाँ से लीजिए, कहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, जो आप निकाल चुके हैं, यहाँ से निकाल गए हैं, तो यहाँ 3 बटा 4 बटा 9, 3 बटा 4 बटा 9। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये मोटी लाइन है, 3 बटा 4 यहाँ 1 बटा 9, 1 ऊपर और 9 नीचे चला गया, तो 1 बटा 12। तो इस तरह से इस हिसाब को थोड़ा सा समझिए, इस हिसाब को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसमें करना क्या है, कि सबसे पहले
सबसे पहले हम इसमें करना क्या है कि इस प्रश्न को पहले ध्यान से देखना है, करना कहाँ है। तो इसमें बहुत सरलता है, T1 का मान दिया हुआ है, T2 और T3 को निकालना है, यानी n का वैल्यू 2 और 3, ये सिग्नल भी है कि n हमारा जो हो 2 हो या 2 से आगे हो, तो 2 का आगे 3 होता है सीक्वेंस, तो ये 2n का मान हम 2 और 3 यही प्राप्त भी करना है। क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि 2 और 3 निकालिए। जब आप T2 रखते हैं तो यहाँ 2 में एक n घटाते हैं तो T1 आता है, T1 का मान यहाँ से लीजिए, प्रश्न से लीजिए, और तब आपका 3/4 आएगा। फिर T3 जब निकालते हैं, 3 में एक घटाते हैं तो T2 कहीं है, कहीं नहीं है, इसमें कहीं ऐसा नहीं है, लेकिन T2 हम यहाँ से निकाल चुके हैं। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, इस जो निकाले हैं, और बटा 9। अब इसको सरल कीजिए। इसके सरल करने में थोड़ा सा दिक्कत तो नहीं होना चाहिए कि इसको 4 रूप होता है, ये भाग जो है गुना के रूप में कन्वर्ट होता है, तो ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे चला आता है 1/12। ये आपका उत्तर प्राप्त हो चुका। बहुत ये 15-20 मिनट आप बैठिएगा तो आपका जो ये चैप्टर है जो एकदम हल्का सा बनता चला जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि ये हिसाब भी है। फिर आपको बहुत ही आनंद देगा ये कि हम इसको बहुत तेजी से बना लें। जैसे हम इसी पर आधारित आपका एक क्वेश्चन और डालते हैं, देखिएगा कि कितने सरल रूप है। कुछ नहीं करना है, जैसे कहता है 3 पद निकालिए, 3 टर्म, 3 पद। तो क्या करना है 3 पद में, जैसे क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है आपका T2 = 2 दिया हुआ, Tn बराबर Tn-1 + 1, जहां n इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कहता है कि हमको 3 पद चाहिए, लेकिन कहां चाहिए, T2 से आगे का पद चाहिए, T2 से आगे का पद। n जो है 3 के बराबर या 3 से बड़ा, यानी n का मान आप जब रखेंगे तो 3, 4 और 5 रखेंगे। इसके द्वारा 3 पद प्राप्त करना, 3 टर्म, 3 टर्म्स को आपको लेना है। 3 टर्म्स में क्या होगा, n को क्या रखेंगे, 3 से आगे रखना है। 3 तो दिया हुआ, 2 तो दिया हुआ है, तो 3 रखना है, 3, 4, 5। एक आराम से इस पर पुट कीजिए। अगर T3 हम रखते हैं तो T3 - 1 + 1 बराबर आता है T3 में एक गया 2 + 1। अब इस 2 का मान यहां से लीजिए, बराबर 2 + 1 = 3। फिर उसी तरह 4 लीजिएगा, T3 - 1 4 - 1 + 1 बराबर T3 + 1। अब T3 का मान यहां से निकाल लिए हैं, तो क्या होगा, 3 + 1 = 4। उसी तरह T5 निकालिएगा, T5 - 1 + 1 बराबर T4 + 1। T4 का मान यहां से निकाल चुके हैं आप, तो 4 + 1 = 5। यानी सीक्वेंस आपका बना 3, 4, 5। 3, 4, 5 तीन ही पद है ना, 3 टर्म्स, 3, 4, 5 ये आपका टर्म पद हुआ। यही उत्तर कितना सरल है कि हमको, लेकिन यहां हिसाब समझने की जरूरत है कि हमको करना क्या है। यहां थोड़ा सा भी अगर आप भूल कीजिएगा, चूंकि T2 आपका दिया हुआ है, इससे आगे बढ़ना है, 2 से आगे बढ़ना है। 2 से आगे क्या होगा, 3, 4, 5, इसी 3 पद। अब यहां हम ऐसा भी तो कर सकते थे, 1, 2, 3 निकाल लेते, ये भी तो पद था इसका सीक्वेंस का, लेकिन नहीं, मेरे पास सीमा है। सीमा क्या है, सीमा है कि n को 3 के बराबर या 3 से अधिक रखना है तीनों पद। तो ये 2 तो मेरा दिया हुआ है, तो 3, 4, 5 रखना है। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि हमको कौन से पद लेने हैं, इस बात का आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए। बस हिसाब आराम से बन जाए, चूंकि सीक्वेंस बनाना है, इसमें कुछ नहीं है, ये कोई
फार्मूला नहीं है, सीधे सीक्वेंस से आपका दिया हुआ रहेगा, सीक्वेंस निकालिए। अब जैसे उसी तरह एक और हिसाब है, हम चाहते हैं कि आप इसमें कहीं झंझट में नहीं पड़े, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और है, T1 बराबर 3, तो आपको क्या करना है, Tn बराबर 3Tn माइनस 1 प्लस 2 सभी n इज ग्रेटर देन 1 के लिए। यहां भी तीन पद निकालना है, यहां भी 3 पद, लेकिन आपको कहता है क्या कि पद जो होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, 1 से बड़ा, n का मान 2, 3, 4 लेना होगा। क्या लेना होगा, 2, 3, 4। कहां रखना होगा, यहां वैल्यू पुट करना होगा। क्वेश्चन आपका ये है। आप क्या कीजिएगा, T2 इजकल टू 3T2 माइनस 1 प्लस 2 बराबर 3T1 प्लस 2। T1 का वैल्यू दिया हुआ है, T1 का वैल्यू दिया हुआ है बराबर 3 गुना T1 इजकल टू 3 प्लस 2, 3 3 9 2 11, T3 बराबर 3 इंटू T3 माइनस 1 प्लस 2 बराबर 3T माइनस 2 प्लस 2। अब T2 का मान यहां से निकाल चुके हैं, T2 का मान आप यहां से निकाल चुके हैं, इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। 3 11 तिया 33 2 35, T4 3T4 माइनस 1 प्लस 2 बराबर 3 गुना T3 प्लस 2 बराबर 3 का मान निकल चुका है, 3 गुना 35 प्लस 2 बराबर क्या हो गया, 5 तिया 15, 3 तिया 9 1 10 प्लस 2 बराबर, यानी सीरीज निकला 11 35 107, 11 35 107। बिल्कुल सरल हिसाब है, कहीं कोई झंझट नहीं है। आप हिसाब बनाएंगे तो आप समझ गए होंगे कि हमको पद कौन सा चुनना है, कि n का मान कहां पर रखना है। यहां तक हम आपको 2 चीज सिखाए। यहां पर पद को हम T1 T2 T3 T4 Tn लास्ट टर्म है, जनरल है, व्यापक है। T1 फर्स्ट पद है, T2 सेकेंड पद है, T3 फोर्थ पद है। अब और हमको इसमें सीक्वेंस बनाना है। क्या करना है, सीक्वेंस बनाना है, सीरीज तैयार करना है। सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, इससे हमको कोई मतलब नहीं। ये नियम के तहत आता है, कॉमन डिफरेंस जिसका सेम है या नहीं है, या जनरल फॉर्म में है, सीक्वेंस है, बिना ये नियम के है, बिना कोई नियम नहीं है। अलग अलग ढंग से बढ़ रहे हैं डिजिट, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं। हमारा इस प्रश्न में सिर्फ सीक्वेंस बनाना है। अब आगे, अब आपको धीरे धीरे करके अलग अलग आएंगे। अब टाइप 2 में 4 क्वेश्चन में ये अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब सिखा रहा है कि आप कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप तैयार हुए कि कॉमन डिफरेंस कहता है प्रथम 4 पद लिखें। प्रथम क्वेश्चन, प्रथम 4 पद लिखें। कैसे लिखिएगा, दिया हुआ क्या, a बराबर 1 और d बराबर 1। ध्यान रखिए, अब यहां पर अभी तक हम आपको सिखाए कि दूसरे पद से पहले पद को घटाने पर कॉमन डिफरेंस निकलता है, लेकिन पद कैसे बढ़ेगा। अगर पहला पद में हम कॉमन डिफरेंस को जोड़ते चले जाएं
तो अगला पद तैयार हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट पद में अगर हम डिफरेंस हमको दिया हुआ है और उसको हम जोड़ते चले जाएं तो सीक्वेंस हमको मिल जाएगा। जैसे एक पहला पद है डी, 1 + 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1 2, फिर क्या हो जाएगा 2 + 1 3, 3 + 1 4, ये सीक्वेंस हो गया। यानी कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म को छोड़ करके, ध्यान रखिए फर्स्ट टर्म में कोई ऑपरेशन नहीं करना है, सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ते चले जाएं। फर्स्ट टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाएं तो सेकेंड पर आ जाएगा, सेकेंड में हम कॉमन डिफरेंस थर्ड मिल जाएगा, थर्ड में कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे फोर्थ मिलेगा। यानी डी को अगर हम जोड़ते चले जाएं पहला पद को छोड़ करके तो हमारा सीक्वेंस तैयार हो जाएगा। मेरा क्या हो जाएगा सीक्वेंस तैयार हो जाएगा। और यही ये करने के लिए सिखाया गया है यहाँ पर। जैसे अब कहता है, एक तो ये हुआ क्वेश्चन इस तरह का सीक्वेंस तैयार करने में 2 है। मान लीजिए a = 3 और d = 0, a = 3 और d = 0। इसमें आपको क्या करना है, जोड़ना है। फर्स्ट टर्म है 1 3, 3 जोड़ 0, 3 जोड़ 0, चूंकि ये 3 = 3, फिर इसमें जोड़िएगा तो 3, और फिर अगर 3 में 0 जोड़िएगा तो 3। ये सीक्वेंस 4 टर्म है तो ये 3 3 3 3 के रूप में आ रहा है। क्या आ रहा है 3 3, चूंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ है नहीं, बराबर में है, 0 में है, इसके कारण सीक्वेंस बराबर संख्या से बढ़ रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा ये सीखिए, थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। मान लीजिए हिसाब इस तरह से रहे, a = 100 और d = -3। अब फर्स्ट टर्म 100 है और सेकेंड टर्म, इसमें क्या कीजिएगा जोड़िएगा, 100 में हमको 30 जोड़ना है। क्या करना है जोड़ना है, तो यहां जोड़ेगा तो 130 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, घटिएगा। ये हम जब फर्स्ट पार्ट में तो 70 आएगा, 70 में 30 जब जुड़ेगा तो 40 होगा, और 40 में 30 जोड़ेगा तो 10 होगा। इस तरह से सीक्वेंस बढ़ रहे हैं। इसको आप ध्यान से रखिए कि हमको जो क्रिया तो कर रहे हैं जोड़ने का, लेकिन फर्स्ट डिजिट में हम जब जोड़ रहे हैं तो क्रम जो है घटते हुए प्राप्त हो रहा है, और ये बड़ी महत्वपूर्ण की बात है। आराम से ये जो है आप हिसाब आराम से बना सकते हैं, कहीं कोई झंझट नहीं है, जरा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको समझने में। अब हम आपको लेते हैं, अब कहता कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जो महत्वपूर्ण है, इसके पूरे सवाल में महत्वपूर्ण है कि हम कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सीखें। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, अब थोड़ा सा एक हिसाब आप हम लेना पसंद करेंगे कि दशमलव का हिसाब है, जिससे कि आप कहीं डर नहीं जाएं, क्योंकि इसमें आपको बताने के लिए टीचर नहीं है। मान लीजिए कि इसमें 1.0 a = 8 और d = 0.1। अब इसका सीरीज तैयार कीजिए, इसका सीरीज तैयार कीजिए। क्या कीजिएगा 1.0, दूसरा क्या आएगा 1.0 में 1 जोड़िएगा तो क्या होगा 1.1, फिर इसमें क्या होगा 0.1 जोड़िएगा, इसमें जोड़िएगा 1.2, 1.3। इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ेंगे। दशमलव कहीं झंझट नहीं, जरा सा भी गलती नहीं कीजिएगा कि हमको दशमलव का जोड़ नहीं आता है, जिसके कारण सीरीज गलत नहीं हो। तो कहाँ जोड़ना है आप समझ गए होंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको हमको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, CD यानी D। ये कैसे निकलेगा, अब आपको सब कुछ दिया हुआ रहेगा, तब आपको प्रथम पद सीक्वेंस आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है
6 3 0 -3, इसमें a और d इजकल टू व्हाट? तो a इजकल टू तो 6 आप लिखिएगा प्रथम पद, जिसको T1 भी कहते हैं, प्रथम पद 6 है। CD यानी D 3 में 6 में 3 नहीं जाएगा, 3 में 6 जाएगा, तो बराबर -3, D इजकल टू -3। इस टर्म में क्या होगा? 0 में 3 घटेगा, -3, -3 में 0 घटेगा, -3, यानी हर जगह हर एक टर्म के बीच में -3 -3 -3, इस तरह से सीरीज बढ़ रहे हैं। सीरीज किस तरह से बढ़ रहे हैं? हर जगह कॉमन डिफरेंस हमको बराबर मिल रहा है। ये समानांतर श्रेणी का एक उदाहरण भी है। आराम से आप इसको चेक कर सकते हैं कि कौन समानांतर श्रेणी में है, कौन सा सीक्वेंस समानांतर श्रेणी में नहीं है। इसका CD बराबर मिल रहा है, आराम से इसको भी लिख सकते हैं हिसाब। ये अभी तो सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। अब मान लीजिए एक हिसाब इस तरह से 2 2 1 3 2/2/3 3। अब इसका A और D निकालिए, A और D इजकल टू व्हाट? कैसे निकालिएगा? A तो आराम से निकलता है, सब आराम से निकलता है। पहला काम कीजिए, इसका जो ये है संयुक्त भिन्न, उसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर दीजिए। 2 3 दूनी 6 1 7/3, 3 दूनी 6 6 2 8/3 और 3, इस तरह से कर दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, A इजकल टू 2 और D इजकल टू 7/3 -2। अब ये भिन्न का जोड़ कहीं आपको दिक्कत हो रहा है तो परेशानी है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लघुत्तम 3 होगा, 7 3 दूनी 6 1/3, D इजकल टू 1/3। अगर हम इसको भी देख लेते हैं 1/3 है कि नहीं, तो 8/3 -7/3 बराबर 8 - 7 1/3। यहां भी 1/3 मिल रहा है। फिर देखते हैं ये मिल रहा है कि नहीं। 3 -8/3, 3 तिया 9/3 यानी 1/3। हर जगह डिफरेंस 1/3 मिल रहा है, हर जगह डिफरेंस 1/3 मिला। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हिसाब है। A इसका 2 है और D इसका 1/3 है। हमने हर एक पद को चेक कर लिया। हम इस तरह से नहीं बोले कि सिर्फ एक को निकाल दिए और हम बता दिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हिसाब है। नहीं, हर एक 4 ही टर्म है, 1 2 3 4 टर्म का ये सीक्वेंस है। हमने घटा करके चेक कर लिया और हमने आराम से कह दिया कि सर ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हिसाब है। अब मान लीजिए एक लास्ट हिसाब देते हैं, ले रहे हैं दो हिसाब हम इसमें लेना पसंद करेंगे। जैसे मान लीजिए हिसाब जो है जैसे √3, क्वेश्चन है √3, √12, √48, √192। अब इसका A और D निकालिए, A और D इक्वल टू व्हाट, यानी प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस। प्रथम पद क्या क्या निकालना है, प्रथम पद और सार्वंतर, हिंदी में सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस। ये क्या चीज है, क्या करना होगा। सबसे पहले
इसको आप ब्रेक कीजिए, तोड़िए। √3, 2 दूनी 4, 3 12, 16 48, 4 गुना 4 गुना 3, 192 को आप कैसे तोड़ सकते हैं? 2 से। 9 दूनी 18, क्या 4 दूनी 48, उसके बाद 24 दूना 48, 12, 4 तिया 12, यानी 1 2, क्या हो गया आपका? इसका हो गया 2 4 पर 2 पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और रूट गुना 3, इस तरह से, यानी 3 2 √3, 4 √3 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 √3। हर एक जोड़े पर एक उतरता है, 2 गुना 2 गुना 2 √3, इस तरह से। ये चूंकि 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर पढ़ा चुके हैं। अब क्या करना है? a बराबर 3, d इजकल टू 2 √3 माइनस √3, √3 कॉमन लीजिएगा, 2 - 1 बराबर √3। अब इसका अगर आप देखते हैं, हर एक का अलग निकल रहा है, तो चूंकि पूछ रहा है अब अलग। अब इसमें एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, यानी समानांतर श्रेणी में आता कि नहीं। इसका मतलब हमको और चेक करना पड़ेगा, इसको भी चेक करना पड़ेगा, यानी 4 √3 माइनस 2 √3 को भी चेक करना पड़ेगा। तो √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 - 2 बराबर 2 √3, यहाँ डिफरेंस 3 और यहाँ डिफरेंस 2 √3, यानी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हिसाब नहीं है ये। और उसी तरह आप इसको भी अगर लीजिएगा, 8 √3 में 4 √3 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? √3 4 √3, तो यानी 2 और -1 बराबर 4 √3। यहाँ √3 मिल रहा था, पहला बार में कॉमन डिफरेंस √3 मिल रहा था, दूसरा बार में 2 √3 कॉमन डिफरेंस मिला और चौथा बार में 4 √3 कॉमन डिफरेंस। तो क्या आप भी जज कर सकते हैं कि ये समानांतर श्रेणी का हिसाब है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस एक नहीं है, कॉमन डिफरेंस एक नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस नहीं होने के कारण ये हिसाब सिर्फ श्रेणी में है, एक प्रोग्रेशन है जो एक सीरीज बढ़ रहा है, लेकिन कोई सिद्धांत के तहत नहीं है, जिसमें सिद्धांत है कि जिसका डिफरेंस समान हो, वो समान डिफरेंस हमको नहीं मिल रहा, जिसके कारण हम इसको कह सकते हैं कि ये नहीं है। अगर आप अब दो हिसाब से ये हिसाब, ये क्लास पूर्ण होने के सफ़र पर है, दो हिसाब हम इसमें और डालना पसंद करेंगे। जैसे एक हिसाब और है a 2a 3a 4a, a का मान तो a निकाल लीजिएगा, d क्या निकलेगा? 2a माइनस a बराबर a, फिर यहाँ 3a माइनस 2a बराबर a और 4a माइनस 3a बराबर a। देख रहे हैं, इसका डिफरेंस एक है, ये समानांतर श्रेणी का उदाहरण है, इसका डिफरेंस हमको सेम मिल रहा है। लेकिन अगर ऐसे हिसाब आए a स्क्वायर a क्यूब a 4, ये क्या होगा? फर्स्ट टर्म a होगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? a स्क्वायर माइनस a बराबर, ये कॉमन लेंगे तो a माइनस 1, इसमें a क्यूब माइनस a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर
a माइनस 1, लेकिन यहां पर देख रहे हैं ये a माइनस 1 a माइनस तो मिल रहा है, लेकिन यहां a है, यहां a स्क्वायर है। यहां फर्स्ट टर्म का जहां पर कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच में सेकेंड टर्म में a और a माइनस 1 है, सेकेंड में आपका a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 है, दोनों सेम नहीं है। इसको देख करके आप गलती मत कीजिएगा, यहाँ a है यहाँ a स्क्वायर है, इसलिए ये समानांतर श्रेणी के उदाहरण नहीं है। एक सीक्वेंस है, बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समानांतर श्रेणी में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसी तरह अगर आप एक डिजिट में लीजिएगा तो आपको और ज़्यादा आसान सरल हो जाएगा, इस हिसाब को समझने में सरल हो जाएगा, जिससे कि आप फिर कभी गलती नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये हिसाब है, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, यहीं से पता चल रहा है कि ये हिसाब तो 1 25 49 49, यहाँ पर क्या है a इजकल टू 1, d इजकल टू 25 माइनस 1 बराबर 24। यहाँ पर इसमें इसका डिफरेंस है, मान लीजिए इसको हम डी, और इसका d का क्या है 49 माइनस 25 बराबर कितना हो गया 4 24, लेकिन यहाँ पर है 49 माइनस 49 इजकल टू 0। एक का डिफरेंस 1 मिल रहा है, एक का डिफरेंस 24 24 दो जगह मिल रहा है, लेकिन तीसरा में जाकर के डिफरेंस 0 हो रहा है, तो यानी सेम नहीं है। ये समानांतर श्रेणी के उदाहरण नहीं हो सकते। इसीलिए बाबू आप लोग घर में जाकर के अभ्यास कीजिए, बहुत सरल रूप है सीक्वेंस को समझना। सीक्वेंस कैसे बनते हैं, सीक्वेंस में हमको क्या क्या पढ़ने हैं, शार्प अंतर क्या है, कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं, और इस तरह से हम अपना क्लास आज का महत्वपूर्ण समाप्त करते हैं।